हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। आज हम क्लास 12th स्थिर वैद्युतिकी के फर्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कूलाम का नियम। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कूलाम के नियम की परिभाषा क्या है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। इससे आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक है, यह दो पिंड आवेश हैं, यह स्थिर हैं, तो इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल, ये अभी दूर है ना, यहाँ पर करेंगे तो ये अपने आप ये आकर्षित कर रहा है ना, मतलब ये स्थिर है, लेकिन इसके बीच ये आकर्षित करने का, और अगर आवेश अगर इस तरह से हो तो यह प्रतिकर्षित करने का, देखो प्रतिकर्षित हो रहा है ना, तो यह गुण अगर यह विकसित कर रहा है तो इसी की बात कर रहा है ये, कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक, आपको समझ में आया होगा कि आप ऐसा समझ लीजिए कि दो पिंड है, ठीक, यह स्थिर अवस्था में है और इस पे कार्य करने वाला, ये देखिए कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल ये हो गया, ये प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब चिपक नहीं रहा तो प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर भेज रहा है, और यह आकर्षण बल, इन्हीं दोनों बलों का बात कर रहा है इसमें, इनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक, चलिए डायग्राम से समझते हैं क्या कहा है। दो स्थिर बिंदु आवेश मतलब हमें दो स्थिर बिंदु लेना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट स्थिर बिंदु आवेश क्या है हमारे पास, Q1, यह एक बिंदु आवेश हो गया, ठीक, और सेकंड Q2, ठीक, के बीच दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाला बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। हमें तो मालूम है कि इसमें इन दोनों बिंदु आवेश के बीच आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल रहेगा। ठीक, बल, आगे बढ़ते हैं। दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इसे भी समझ लेते हैं, यहाँ तक होता है। ठीक, उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी मैं यहाँ से यहाँ तक की लाइन में भी अभी मैं रोक रहा हूँ, अभी इसके बारे में बता रहा हूँ। पहले ये देख लीजिए, उनके बीच की दूरी के मतलब कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब हम मान लें यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, r²। ठीक, अभी यहाँ तक हो गया, इस डायग्राम को हम अलग रखते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक, अभी आगे देखते हैं, 2 मिनट रुकिए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। मतलब इसमें बोल रहा है दो बिंदु पर कार्य करने वाला बल जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, मतलब F को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, F बराबर नहीं क्या बोला है, अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती क्या है? किसके परिणामों के? दोनों आवेशों के परिमाणों के। ठीक, दोनों आवेशों के परिमाणों के, परिणामों के नहीं, परिमाण मतलब Q1 और Q2 दोनों आवेशों के परिमाणों। ठीक, और क्या बोल रहा है? तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, मतलब यफ ही को बोला है ना, यफ बराबर उनके बीच की दूरी के क्या होगा? उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, उल्टा। ठीक, अभी क्या है? R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है सभी को? अभी देखो, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है यह बल दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक, इसे देखिए, यह जो बल होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों बलों को मिलाने वाली रेखा कौन है? यही वाली है ना, यह तो नहीं है, इधर वाली रेखा तो नहीं है, इधर वाली रेखा तो नहीं है ना। जो इन दोनों बलों को मिला रही, इन दोनों आवेशों को मिला रही है, इसी रेखा पे क्या करेगा? इसी रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। ठीक, अभी आगे देखते हैं। अभी देखिए, मैं वही सब बना दिया हूँ। अभी आप फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूँ। इसकी सार जैसे मारना मार सकता है। अभी देखिए, माना दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर क्या है? स्थित है हो, तब उनमें उनके बीच कार्य करने वाला विद्युत बल, इसे भी आप समझ गए कि F अनुक्रमानुपाते Q1 Q2 समीकरण नंबर 1, और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक, अभी आगे समीकरण 1 और 2 से अभी आप देख सकते हैं, इन दोनों को अगर हम करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमें यह मिलेगा। क्या मिलेगा? F बराबर F, ठीक, Q1 Q2 अपान में r², यही ना मिलेगा। यह ऊपर हो जाएगा, यह नीचे हो जाएगा r², इसका इसमें गुणा हुआ, तो आप समझ सकते हैं, 12th के छात्र हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अभी इसे हम हटाते हैं, इसे यदि हटाते हैं तो हमें K F बराबर क्या हो जाता है? K एक नियतांक मिल जाता है हमें। ठीक, F बराबर Q1 Q2 अपान में r², K एक नियतांक। ये क्यों है? ये आपके माध्यम पे डिपेंड करता है। माध्यम यदि आपका वायु हो, हवा हो, मतलब ऐसा माध्यम हो, तो उसमें यह हट जाता है, उसके लिए इसका मान अलग होता है, हटता नहीं, उसके लिए इसका मान अलग होता है। यदि माध्यम आपका अलग है, जैसे कांच है, पानी है, ये सब माध्यम है, तो इसके लिए इसका वैल्यू अलग हो जाता है। तो आगे उसे भी देखते हैं। स्थिति 1 पे जब इसका माध्यम निर्वात में हो, निर्वात या वायु में हो। ठीक, तो स्थिति नंबर 1 ये देखेंगे। स्थिति नंबर 2 क्या देखेंगे? जब इसका माध्यम जल या कांच हो। ठीक, मतलब सेकंड माध्यम कभी। ठीक, आगे देखते हैं। अभी इसके के बारे में थोड़ा देख लीजिए, इसे लिखना ज़रूरी होता है, आपके बोर्ड पेपर में ये आ भी सकता है, बहुत चांस बनता है कि पूछा जाता है हर बार। ठीक, जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति एवं मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक, वही कह रहा है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम, मतलब माध्यम क्या है? निर्वात है, वायु है, या फिर जल है, या फिर कांच है, इस माध्यम पे डिपेंड करेगा। ठीक, हो गया। और प्रकृति एवं मापन की पद्धति पे निर्भर करता है। आगे देखते हैं। चलिए फटाफट स्थिति 1 देखते हैं। स्थिति 1। ठीक, जब आवेश निर्वात में रखे होते हैं तब क्या होता है? तब क्या हो जाए? F बराबर K का मान इतना हो जाता है 1/4πε Q1 Q2 अपान में r²। यह K बराबर 1/4πε, जहाँ एप्साइलन नॉट इसे बोलते हैं, एप्साइलन नॉट लिख देता हूँ, F
एप्सिलॉन नॉट। ठीक, दिख नहीं रहा होगा सही से, समझ सकते हैं आप। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अभी देखिए, जहाँ एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो को निर्वात की विद्युतशीलता कहती हैं। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1-2 नंबर में पूछ लेता है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे विमीय सूत्र क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का, देखिए निकाल सकते हैं आप खुद से। 11 में तो ये दिया होगा, 11th में देखिए, Q1 Q2, ये इसका हो गया F। ठीक, आवेश का क्या होता है, AT होता है, इसका भी AT हो जाएगा। और फोर्स का EML T-2 होता है, और लेंथ का, लंबाई का लेंथ इसका होगा। ठीक है ना, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। M1 तो है नहीं, एक ही है, M1 एक ही है। ये क्या होगा, L3, ये L और ये 2 और एक L, ये ऊपर जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक, यह M ऊपर जाएगा तो M माइनस 1 हो जाएगा। यह L, यह L मिल के 3 हो गए, L क्यूब हो गए, ये ऊपर जाएगा तो माइनस क्यूब हो जाएगा। ठीक, 4 माइनस यहाँ पे 1T है, माइनस 2T यहाँ पे है, T-2 है, और यहाँ 1T है, यहाँ 1T। ठीक, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। जैसे अगर यह माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और यह 1T और यह 1T प्लस में है ना, तो 4 हो जाएगा कि नहीं, तो वही लिखा है। और ए स्क्वायर होगा। ठीक, ये इसका सूत्र है, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र है, याद कर लीजिएगा, ये भी पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी निर्वात में सीजत पद्धति में के का मान 1, मतलब कि के बराबर 1 रखने पर, या फिर के का मान 1 मात्रक होता है। अतः के का अगर मान नहीं रखेंगे तब F बराबर Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर ये होगा। ठीक, ये के का मान रखने पे हमें ये सब आया है, ये हमारा सूत्र हुआ है। ठीक, अभी क्या है, जब यह निर्वात में रहेगा, निर्वात मतलब वायु में, ऐसा कुछ मान सकते हैं। ठीक, अभी सेकंड स्थिति क्या है, आप लोग का समझ में ना आए तो कमेंट में नीचे बता देना कौन सा टॉपिक कहाँ नहीं समझ में आया, मैं इसे आपको फिर से समझाने की अच्छी तरह से कोशिश करूँगा। ठीक, अभी सेकंड स्थिति में आ जाते हैं, जब आवेश निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम में रखी हो, मतलब निर्वात में नहीं रहकर अन्य माध्यम में रखी हो। ठीक, तभी क्या होता है, इस स्थिति में निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन के स्थान पर उस माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन लिखी जाएगी, या इसी बात को या अथवा में समझ सकते हैं आप, यदि निर्वात के स्थान पर 2 आवेशों के मध्य कोई कुचालक पदार्थ, लकड़ी या कागज रखा हो, तब उनके बीच लगने वाला बल। ठीक, तब क्या हो जाएगा, F बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। यह क्यों होगा, क्योंकि F बराबर 1 रखेंगे, के बराबर 1 रखेंगे तब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप इसका मान अगर 1 रख दें तो ये वही वाला आएगा। ठीक, यही वाला आएगा, के बराबर 1 रखेंगे तभी वह यही वाला देगा। ठीक, जहाँ के एक विमाहीन नियतांक है, जिसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं,
सभी परावैद्युतांक के लिए k का मान 1 ही होता है। ठीक, k का मान 1 होता है, मतलब k बराबर 1। सभी परावैद्युतांक का मान 1 ही होता है के लिए। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको समझ में ना आया हो सही तरीके से तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम इसको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।